रामायण एक झूठ है, महज कोरी कल्पना है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। ना राम थे, ना सीता थी, ना रावण था। ये बस एक कहानी है और इस कहानी को सच मानकर पूरा भारत और सारे हिंदू चल रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मान लेते हैं कि रामायण सिर्फ एक कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जरा एक बात कोई हमें बताएगा, इस लॉजिक के बारे में हमें बता दीजिए कि रामायण में लिखी एक घटना जिसमें लक्ष्मण जी भगवान राम के जो छोटे भाई थे वो मूर्छित हो गए थे, जख्मी हो गए थे और उनका इलाज करने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत से द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा उठा कर ले आए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी आखिर कौन सी है। उन्हें उसकी पहचान नहीं थी और वैद्य जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला था, तो उन्होंने अपने दम पर यानी कि अपने बाहुबल पर ही द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा तोड़ लिया और उसे वायु मार्ग से श्रीलंका ले आए। तो फिर वैद्य जी ने उस पहाड़ी से संजीवनी बूटी को तोड़ा और लक्ष्मण जी का इलाज कर दिया। लेकिन अगर रामायण सिर्फ एक कल्पना है तो जो पहाड़ी द्रोणागिरी हनुमान जी हिमालय से लेकर आए थे वो पहाड़ी आज श्रीलंका में कैसे पहुंच गई? क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी और जो जड़ी बूटी हिमालय पर उगती है बिल्कुल वैसी ही एक पहाड़ी आज भी श्रीलंका में है, जिस पर बिल्कुल हिमालय जैसी मिट्टी है और वैसी ही जड़ी बूटियां उगती हैं। तो वो पहाड़ी हिमालय से श्रीलंका कैसे पहुंच गई? अगर रामायण सिर्फ एक कल्पना है तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि हर पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के लिए एक खास तरीके की वायु, वातावरण और मिट्टी की जरूरत होती है। तो फिर हिमालय पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियां श्रीलंका के वातावरण में कैसे उग सकती हैं? अभी और सुनिए, अगर रामायण सिर्फ एक कल्पना है तो रामायण में एक बहुत ही विशालकाय हाथी का वर्णन किया गया है जिसका नाम टस्क हाथी था। कहा जाता है कि रावण अपनी लंका की देखभाल के लिए एक खास तरीके के विशालकाय हाथी का उपयोग करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को कुछ हाथियों के अवशेष मिले हैं और ये जो हाथियों के अवशेष मिले हैं ये सामान्य हाथियों की हड्डियों से कई ज्यादा गुना बड़े हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये मेमथ होंगे, जो वुली मेमथ इतिहास में पाए जाते थे, लेकिन आपको बता दें कि इनकी शेप वुली मेमथ के हाथियों की शेप से बिल्कुल अलग है और इनका फॉसिल भी उनसे बिल्कुल मैच नहीं करता। आज की तारीख में जो हाथी मिलते हैं ये हाथी बिल्कुल उनके जैसे हैं, बस इनका साइज उनसे कई ज्यादा गुना बड़ा है। अब एक सबूत और देते हैं, जरा गौर से सुनिए। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में टूटा फूटा महल पाया गया है। इस महल नुमा आकृति के भीतर कई सारे रास्ते पाए गए हैं जो शहर के केंद्र में जाकर मिलते हैं। बताया जाता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर मैन मेड है, मानव निर्मित है और दावा किया जाता है कि यही रावण का महल था। जरा रुकिए, अभी आपको और भी कुछ बताना बाकी है। श्रीलंका की धरती का रंग वैसे तो भूरा है, लेकिन जिस जगह पर रावण का महल है दावा किया जाता है कि उसकी आसपास की मिट्टी का रंग काला है। अब याद कीजिए, जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो पूरी लंका आग में धधक उठी थी। आग की वजह से वहां की जमीन का रंग आज भी काला है। कहा जाता है कि श्रीलंका का वो क्षेत्र आज भी जाकर देखा जा सकता है। वहां पर आज भी मिट्टी काली है जहां पर हनुमान जी ने लंका दहन किया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसी प्रकार रावण के द्वारा बनाया गया कोनेश्वर मंदिर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बताते हैं कि रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी आराधना के लिए उसने यहाँ पर एक कोनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर भले ही भगवान शंकर के लिए बनाया गया था, लेकिन उस मंदिर में सबसे ज्यादा मूर्तियां रावण की ही दिखाई देती हैं। आज की तारीख में भी ये मंदिर वहां मौजूद है और रामायण में भी इस मंदिर का सबूत मिलता है। इतना ही नहीं, कोनेश्वर मंदिर के पास रावण ने गर्म पानी के कुएं बनवाए थे और इसका वर्णन रामायण में भी है। दोस्तों, ये गर्म पानी के कुएं कोनेश्वर मंदिर में आज भी मौजूद है और उनका पानी हमेशा गर्म रहता है। इतना सटीक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये वाकई में वही कोनेश्वर मंदिर है जो रावण ने बनवाया था और जिसके सबूत रामायण में भी पाए जाते हैं। अब इसका एक और सबूत देखिए आप। जब रावण सीता माता का अपहरण करके ले गया था तो उसने उन्हें कोताब नाम की जगह पर रखा था, जिसका वर्णन रामायण में है और आज भी श्रीलंका में एक जगह है जिसे सीता कोताब के नाम से पुकारा जाता है। सीता माता के नाम से जुड़ा हुआ एक सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आपको पता होगा कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तो उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर अपने साथ श्रीलंका ले गया था और रावण ने उन्हें वहां पर अशोक वाटिका में बंधक बनाकर रखा था। वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में है। श्रीलंका के नोवारा इलैया पर्वतीय क्षेत्र पर बहुत सारी गुफाएं हैं, उन्हीं में एक स्थित है अशोक वाटिका।
जो कि आज भी जाकर देखी जा सकती है। उस क्षेत्र का नाम सीता एलैया के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पर सीता माता का एक मंदिर भी बनाया गया है। और सुनिए रामायण काल से जुड़ा हुआ एक और सबूत। नेपाल में आज भी एक नगर का नाम जनकपुर नगरी है और जनकपुर नगरी सीता माता का मायका था। सीता माता के पिता का नाम जनक था। बताया जाता है कि इस शहर का नाम महाराजा जनक के नाम पर ही रखा गया था। इस शहर में सीता माता का एक भव्य मंदिर भी मौजूद है और इस मंदिर में लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? जो जनकपुर नेपाल में है और जिसे आज भी जाकर देखा जा सकता है, वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। दोस्तों, आप कभी नेपाल जाएं तो इस मंदिर में जरूर जाना, जनकपुरी जरूर देख कर आना और हमें फिर कमेंट्स में बताना कि ये असली है या नहीं। इतना ही नहीं, रामायण में हनुमानगढ़ी का भी उल्लेख है। बताया जाता है कि हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी और वहीं पर हनुमान जी की भेंट भगवान राम से हुई थी। ये हनुमानगढ़ी आज भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है और लाखों भक्त यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। अब आप बोल दीजिए कि ये भी झूठ है। जिस हनुमानगढ़ी का उल्लेख हजारों साल पहले रामायण में आता है, वो आज भी प्रेजेंट है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रामायण काल के सबसे बड़े सबूत की, यानी कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बनाया गया राम सेतु। ये राम सेतु रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनाया गया था। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी सैटेलाइट के माध्यम से ली गई तस्वीरों में राम सेतु की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण तब किया गया था जब भगवान श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए अपनी पत्नी सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए रामेश्वरम से श्रीलंका गए थे। बताया जाता है कि श्री राम की सेना में 2 वानर थे जिनके नाम थे नल और नील। उन्हें ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि वो पानी में जो भी चीज फेंकेंगे वो चीज डूबेगी नहीं बल्कि पानी में तैरने लगेगी। इसी श्राप का उपयोग करके नल और नील ने वानरों की मदद से ये राम सेतु बनाया था, जो कि रामायण काल से आज तक वहां पर मौजूद है। और ये सेतु रामायण के सच होने का सबसे बड़ा सबूत भी है। अब ये तो हो गई राम सेतु की बात। अब आपको बताते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के बारे में, जो कि आज की तारीख में भी मौजूद है। बताया जाता है कि ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि ये पत्थर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से बनते हैं। जब गर्म लावा बाहर निकलता है और ठंडे वातावरण के संपर्क में आता है, उससे तैयार होने वाला ये पत्थर गर्म और ठंडी हवाओं के मेल से जालीदार हो जाता है। यानी कि ये पत्थर थोड़े बहुत स्पंज हो जाते हैं और इन पत्थरों में बने हुए छोटे छोटे छेद हवा को पास करने में मदद करते हैं, जिसके कारण ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये प्यूमिक पत्थर होते हैं जो कि पानी में आसानी से तैरते हैं। तो सोचिए जरा, जब राम सेतु भी सच है, रावण का महल भी सच है, सीता माता वहां रुकी थी ये भी सच है, जब द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा भी श्रीलंका में पाया जाता है ये भी सच है, तो रामायण झूठी कैसे हो सकती है? दोस्तों, ये सिर्फ एक साजिश है और कुछ नहीं। रामायण झूठ नहीं है, एक यथार्थ घटना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो इसे कोरी कल्पना बताते हैं। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।